सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वेरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर जो कनेक्शन प्लेट होती है, कनेक्शन प्लेट में किस तरह से कनेक्शन होते हैं, हमारा कैपेसिटर किस तरह से कनेक्ट होता है, हमारा जो क्लच होता है किस तरह से कनेक्ट होता है, जो रनिंग और स्टार्टिंग के वायर अंदर से निकलते हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंच रहे हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रखी है एक सिंगल फेस की मोटर जो कि हमारी आटा चक्की में लगी हुई थी। सो गाइस, इस मोटर के अंदर मैं पहले बताता हूँ कितने कनेक्शंस निकल के आते हैं। सो गाइस, देख पा रहे होंगे इसमें दो कनेक्शन जो हमारे हैं वो क्लच प्लेट के कनेक्शंस हैं, और इसके अंदर जो दो कनेक्शंस हैं हमारे, वो हमारे स्टार्टिंग वायर के कनेक्शन है जो इसके अंदर वाइंडिंग है, और जो दो हमारे जो कनेक्शंस निकल के आते हैं ये हमारे जो है रनिंग वायर के निकल के आते हैं। सो गाइस, टोटल देखा जाए तो इसमें छह वायर निकल के आती हैं। इसके बाद हमारा एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है और एक हमारा रनिंग कैपेसिटर लगता है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं इस मोटर के अंदर किस तरह से कनेक्शन करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, अभी मैं इसके कनेक्शंस बताता हूं कि किस तरह से करते हैं। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये हमारे दो क्लच के कनेक्शंस हो गए, और इसके बाद हमारा जो दो कनेक्शंस है ये देख पा रहे होंगे डबल वायर से भरी हुई है हमारी जो रनिंग वाली, तो हमारे जो रनिंग के दो कनेक्शंस होते हैं। और इसके बाद गाइस देख पा रहे होंगे दो हमारे स्टार्टिंग के कंडेंसर हैं, और ये हमारे दो कैपेसिटर हैं। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है ये वाला हमारा, और ये वाला हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। सो गाइस, अभी मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, करना क्या होता है, जैसे हमारे चार कनेक्शंस होते हैं, अभी मैं क्लच को एक साइड कर देता हूँ। ये क्लच के हमारे जो दो कनेक्शंस है उसको एक साइड कर देता हूँ। ये भी हमारे जो चार कनेक्शंस हैं इसको किस तरह से करना है। सो गाइस, कभी भी कोई भी मोटर जो सिंगल फेस की होती है जिसमें चार वायर होते हैं, जो दो रनिंग दो स्टार्टिंग, तो उसमें RY भी होता है जिस तरह समरसिबल में, तो इसमें भी होता है, लेकिन उसमें अलग सिस्टम होता है, इसमें अलग सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें RYB वायरें होती हैं, बाकी इसको अंदर से हमें कनेक्शन करके निकालना होता है। सो गाइस, अभी हमें किस तरह से करना होता है, एक हमें रनिंग की वायर लेना है, कोई भी, ये रनिंग के ले लिया, ये स्टार्टिंग के ले लिया, इसको दोनों को आपस में हमें जो है कनेक्ट कर देना होता है। तो मैं देख पा रहा हूँ इसको दोनों को ये करने के बाद गाइस देख पा रहा हूँ ये हमारा जो, इसके बाद ये इसकी वायरों को मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि ये क्लच की वायरें हैं हमारी। और इसके बाद हमारा जो दोनों को मैंने एक रनिंग और स्टार्टिंग को दोनों को आपस में जोड़ दिया, देख पा रहा हूँ, तो ये हमारा मेन वायर हो गया। मतलब इससे एक हमारी सीधा कनेक्शन में जो हमारा लाइट का दो वायर आएगी अर्थ फेस की, तो मैं इसको फेस मान लेता हूँ, आप भी गाइस इसको फेस मान लीजिए। मैंने इसकी एक रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट कर दिया, जिस तरह फराटे पंखे में होता है, सेम उसी तरह का कनेक्शन सिंगल फेस में किसी भी मोटर में होता है। सो गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने इसको एक रनिंग और एक स्टार्टिंग दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया, और इसके बाद ये हमारा हो गया एक वायर। इसके बाद हमारा दो वायर ये बचता है, देख पा रहे होंगे ये हमारा दो वायर ये बच गया। सो गाइस, अभी मैं इसमें एक वायर लगा के आपको दिखाता हूँ। इसको मैं वायर लगा देता हूँ। मैं गाइस इसको दो वायर इसमें लगा देता हूं, आपको समझाने के लिए मैं दो वायर इसमें लगा देता हूं। जैसे हमारा ये न्यूट्रल और फेज की सप्लाई हमारे बोर्ड से आएगा, कहीं भी पावर प्लग आपका जो भी हो, पावर बोर्ड लगाओ जो भी लगाओ। सो गाइस, इसमें जैसे ये हमारा जो दो वायर हैं ये बाहर से आते हैं, तो हमने एक और रनिंग और एक स्टार्टिंग को आपस में शॉर्ट कर दिया, और इसको मैं इसमें जोड़ दूंगा। देख पा रहे होंगे ये मैंने इसमें इसको जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिए। अब गाइस, इसमें मुझे टेप मार देना है, मैं इसको बाद में कनेक्शन करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक रनिंग स्टार्टिंग को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसमें हमारा जो बाहर से दो लीड आएंगी अर्थ फेस की, तो उसको मैं फेस समझ करके इसमें जो है जोड़ दिया, और इसमें मान लो कि मैं टेप मार दिया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है गाइस, ये हमारे पास एक रनिंग में बचता है, एक स्टार्टिंग बचता है। अब इसका कनेक्शन हमें किस तरह से करना है, जैसे हमारा ये स्टार्टिंग कंडेंसर है, मैं अभी इसको साइड में रख देता हूँ। ये हमारा जो है रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर को किस तरह से जोड़ना है, एक आपको जोड़ना है रनिंग में, ये स्टार्टिंग है, सॉरी, स्टार्टिंग में जोड़ दिया, और एक आपको जोड़ना है रनिंग में, ये हमने रनिंग में जोड़ दिया। अब गाइस क्या करना होगा, ये आपने रनिंग स्टार्टिंग का भी कनेक्शन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये हमारी जो दूसरी वायर है, जो हमारी दूसरी, भाई ये न्यूट्रल और फेस है, ये हम इसमें पावर बोर्ड देंगे तभी तो मोटर चलेगी। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, जो हमारी रनिंग वायर होगी उसमें कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारी जो मोटर होता है रनिंग वायर से चलती है। अगर आप स्टार्टिंग में चलाएंगे तो जल जाएगी मोटर, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना होगा गाइस, ये वाली जो आपको वायर है दूसरी, जो हमारी न्यूट्रल समझ लेते हैं, क्योंकि इसको हमने फेस समझा था, इसको न्यूट्रल समझ लेते हैं। अब ये न्यूट्रल वाली वायर को हम इसमें जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया। अब गाइस ये पूरा कनेक्शन हो गया।
जैसे ये अब इसमें टेप मार देंगे, इसमें टेप मार दिया हमने, मान लो टेप मार दिया। अब ये गाइस हमारा पूरी तरह से ये कनेक्शन हो गया। अभी हम इसको अगर लगाते हैं किसी पावर बोर्ड में तो ये हमारा मोटर चलने लगेगा। अब जैसा कि आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद गाइस आता है कि हमारा जो स्टार्टिंग कंडेंसर है ये किस तरह से कनेक्ट होता है, जो क्लच की वायरें हैं ये किस तरह से कनेक्ट होती हैं। सो गाइस इसको कनेक्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो हमारा स्टार्टिंग कंडेंसर है इसका जो है एक पॉइंट को हम उठा के इसमें जो है जोड़ देना है। ये हमने जोड़ दिया स्टार्टिंग वायर में, ये हमने जोड़ दिया क्योंकि ये दो हमारी जो है मेन वायरें हैं। ये हमारी मेन वायरें हो गई दो न्यूट्रल फेस की। तो ये हमारा, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें आपको टेप मार के इसको साइड में कर देना, इससे अब आपका कोई मतलब किसी प्रकार का नहीं। अब गाइस क्या करना है कि हमारा जो स्टार्टिंग में है स्टार्टिंग वायर में स्टार्टिंग कंडेंसर की भी एक जो है हमारा अपने वायरों को कनेक्शन कर दिया। अब इसके बाद गाइस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा जो क्लच का वायर होता है, देख पा रहा हूँ, क्लच हमारी स्विच होती है। आपको कहने का मतलब जो हमारा स्टार्टिंग कंडेंसर होता है ये हमारा स्टार्ट करने का काम होता है, और ये स्विच का काम करता है कौन, बताता हूं मैं। इसके अंदर जो क्लच लगा रहता है वो करता है। क्लच किस तरह से काम करता है गाइस, अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि क्लच हमारा किस तरह से काम करता है। सो गाइस अभी क्लच प्लेट को किस तरह से इंडक्शन मोटर में सेट किया जाता है इसका वीडियो में डाल दिया हूं, तो जाकर के आप उसको अच्छे से देख लीजिए। आपको आसानी से क्लच डालना सीख जाओगे कि क्लच किस तरह से डालना होता है। और मैं उसको शॉर्टकट में ये भी बताया हूँ कि क्लच किस तरह से काम करता है, लेकिन अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब इसके बाद गाइस बताता हूँ, ये हमारा जो स्टार्टिंग कंडेंसर है मैंने इसको एक लेग को इसमें जोड़ दिया। अब क्या करना है, जो हमारी क्लच की दो वायरें हैं इसको मुझे क्या करना है, क्लच के एक वायर में इसको आप जोड़ दीजिए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप स्टेप बाय स्टेप करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने सामने मोटर रखिए, मैं जिस तरह से जोड़ रहा हूँ उस तरह आप जोड़िए। अब गाइस इसमें क्या कि क्लच की एक वायर को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ भी मैं टेप मार दूंगा, यहाँ भी मैं टेप मार दूंगा। गाइस मैं अभी आपके लिए टेप मार के भी दिखा देता हूँ ताकि आप किसी तरह से कंफ्यूजन ना हो। ये मैं इसको टेप निकाल लेता हूँ इधर से, और इसके बाद मैं इसमें मार देता हूँ। ये मैंने इसमें टेप मार दिया, ये मैंने टेप मार दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब जो हमारी क्लच की दूसरी वायर बचती है उसको सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, आपको कुछ भी आपको नहीं करना है। इसको आपको ये जो हमारा जो ये वाला है रनिंग वाला है भाई, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की एक कंडेंसर की वायर इसमें जुड़ गई, दूसरे कंडेंसर की भी वायर जुड़ गई। स्टार्टिंग से हमें कोई मतलब नहीं है तो मैं यहाँ भी टेप मार देता हूँ। कंडेंसर की ये जो दो कंडेंसर है, दो के एक वायर जुड़ गई इसमें, देख पा रहे होंगे ये जुड़ गई स्टार्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्लच की जो हमारी ये वाली वायर बचती है इसको कहाँ जोड़ना है भाई, ये तो मेन है हमारी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें हमारे दो कंडेंसर जुड़ गए, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, इसमें भी आप टेप मार दीजिए। अभी गाइस मुझको टेप खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे सिखाने के लिए, तो मैं इसको जो है इस तरह से मार देता हूँ टेप। ये भी हमने मार ली। अब आपने इसको टेप मार दिया, इसको टेप मार दिया। आपके पास क्या बचता है, दो वायर बचता है। जो हमारी रनिंग स्टार्टिंग में आपस में शॉर्ट करके हमने जो मेन लीड जिसमें जोड़ा है वो गाइज उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम साइड में ही रखेंगे, उससे कोई मतलब। जो क्लच का हमारा दूसरा वाला वायर बचता है उसको आपको सिंपल से यहाँ जोड़ देना, सिंपल है, देख पा रहे होंगे ये सिंपल है। सिंपल से आपने जोड़ दिया। अब ये क्या होगा, जब यहाँ से आप सप्लाई देंगे इसको तो ये चालू होगा। हमारा जो रनिंग कंडेंसर है वो प्रॉपर काम करता रहता है। जो स्टार्टिंग कंडेंसर है तो भाई इसकी एक वायर इसमें जुड़ी है और इससे दूसरे वायर से होकर के वहां से आकर के यहाँ जुड़ जाती है। तो जब मोटर हमारी चलती है तो क्लच काम करना बंद कर देता है उस समय, क्योंकि स्टार्टिंग कंडेंसर काम होता है क्विक स्टार्ट करके ऑफ हो जाना। तो हमारा जो ये स्टार्टिंग कंडेंसर है उस समय हमारा ऑफ हो जाता है। अब क्या होगा, इसको जोड़ने के बाद आपको टेप मार देना है, और टेप मारने के बाद ये वाली आपकी जो वायरें हैं ये आपकी मेन लीड हो गई। इस तरह से आसानी से कनेक्शन किया जाता है। सो गाइस देख पा रहे होंगे हमने किस तरह से आसानी से कनेक्शन करके आपको बताया है। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।